Hello everyone, welcome to Novation. This is Shantanu and I welcome you all to the 23rd vocabulary session. And in this session we are going to learn 5 very important new words. और ये words ऐसे होंगे जो बहुत बार आपको editorials और important articles में मिलेंगे. So this will improve your vocabulary and hence it is going to be very important for VARC section. Okay, so do watch the video till the end and attempt the assignment word which will be at the end of the session. So without any further delay, let's start this session. The first word for today is plaintive. Okay, so what we'll do, we'll first see its use in a sentence and then we'll see the word's meaning, जिससे आपको ये आसानी से याद हो सके अभी के अभी. So its use: when the poet was heartbroken, he wrote plaintive poems that echoed his own sorrow. Okay, so जब poet दुखी था, heartbroken था, sorrow में था, he wrote plaintive poems. कैसी poems लिख रहा था? He was writing plaintive poems. So क्या प्लेंटिव हैप्पी वर्ड या पॉजिटिव वर्ड हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट. सो दिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड. लेट्स सी इट्स मीनिंग. सो प्लेंटिव का मीनिंग भी होता है साउंडिंग सैड एंड मोर्नफुल. बोथ ऑफ देम आर सिनोनिमस, सैड एंड मोर्नफुल. आई होप द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लेंटिव इज क्लियर एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्लीज़ राइट इट डाउन और इसको रेगुलरली रिवाइज भी करना है हमको. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हॉग वॉश. अनदर इंटरेस्टिंग वर्ड हॉग वॉश. चलिए इसका यूज़ देखते हैं. रोहन टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड बीन किडनैप्ड बाय एलियंस. ओके, बट एवरीबडी थॉट हिज सिली टॉक वॉज हॉग वॉश. ओके, सो रोहन ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई कि यार मैं किडनैप हो गया था बाय एलियंस. एलियंस ने मुझे किडनैप किया, बट सबने सोचा कि ही इज़ जस्ट टॉकिंग सिली. इट इज़ अ हॉग वॉश. सो हॉग वॉश का मीनिंग फ्रेंड्स हमको क्लियर हो रहा है कि कुछ सिली बात करना या अजीब सी बात करना. सो hogwash का मीनिंग होता है talking nonsense, rubbish और gibberish. So all these three words and the fourth one hogwash, these are synonyms. Talking nonsense, rubbish और something gibberish is hogwash. This is very important. बहुत बार यूज़ हो रहा है ये वर्ड, so आप प्लीज़ को याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का थर्ड वर्ड है eavesdrop. चलिए इसको सेंटेंस में देखते हैं. 6-year-old Karen put her ear to the door to eavesdrop on her parents. सो फ्रेंड्स जब भी ईव्सड्रॉप का वर्ड आता है सो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ईव्सड्रॉप ऑन समथिंग. सो दिस इज़ अ कॉमन टर्म, ईव्सड्रॉप ऑन और ईव्सड्रॉप ऑन समथिंग. सो कैरन ईव्सड्रॉप ऑन हर पेरेंट्स हु वर डिस्कसिंग वेदर कैरन कुड अटेंड द पार्टी. सो उसने क्या किया, डोर पर अपने ईयर्स लगा लिए. कब ऐसा करते हैं लोग? व्हेन someone wants to listen to what the other person in the room is talking about. So we'll put our ear on the wall or on the door and try to hear what someone is saying secretly. So eavesdrop का meaning भी यही होता है दोस्तों, secretly listen to a conversation without taking permission. You are just putting your ears and trying to listen what someone is talking about. So that is eavesdropping. यही कैरन भी कर रही थी. वो ये सुनने की कोशिश कर रही थी कि उसके पेरेंट्स कैरन के बारे में क्या बात कर रहे हैं. ऐसा हम लोग भी कभी कभी करते हैं. वी ट्राई टू ईव्सड्रॉप ऑन आवर फ्रेंड्स और इवन आवर फैमिली मेम्बर्स. ओके, सो ईव्सड्रॉप इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड. प्लीज राइट इट डाउन. मूविंग फॉरवर्ड, द फोर्थ वर्ड फॉर टुडे, अनदर इंटरेस्टिंग वन इज vendetta. So let's see its use. As a result of the gang leaders' vendetta against police, on duty officers were required to ride in pairs. Okay, so friends यहाँ पर कोई गैंग लीडर है और उसका पुलिस के अगेंस्ट वेंडेटा है. ओके, सो ड्यूटी पे जो ऑफिसर हैं दे हैव टू राइड इन पेयर्स. सो व्हेन समवन इज हैविंग सम बैड रिलेशन विद समवन, तभी वो ऐसा करेगा. अगर पुलिस का एक बैड रिलेशन होगा गैंग लीडर के साथ तभी वो दो लोग एक साथ जाएंगे, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डर हो उनको. सो वेंडेटा का मीनिंग भी फ्रेंड्स नेगेटिव कोनोटेशन देता है हमको. वेंडेटा इज हैविंग अ लॉन्ग फाइट विद समवन, फाइट अगेंस्ट समवन. ओके, सो इसका मीनिंग देखते हैं. अ प्रोलॉन्ग बिटर क्वारल with or against someone. जी हाँ, so police is having a vendetta against the gang leader. Both of them have a vendetta, that is a prolonged bitter quarrel between them. उन लोग के बीच में लड़ाई है, इसलिए पुलिस वाले हमेशा दो साथ में रहते हैं. कभी कोई अटैक कर सकता है कोई गैंग लीडर, इसीलिए. सो आई होप वेंडेटा का मीनिंग आपको याद हो गया है, क्लियर हो गया अच्छे से. चलिए फिफ्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. द फिफ्थ वर्ड फॉर टुडे इज नेम कॉलिंग. सो जस्ट डोंट गो बाय द वर्ड, आपको इसका मीनिंग ढूंढना है फ्रेंड्स. इट्स एन इंटरेस्टिंग वन. आपको शायद पता भी होगा. सो प्लीज़ फाइंड इट्स यूज इन अ सेंटेंस एंड मीनिंग ऑल्सो एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, देन आई विल चेक इट. ओके फ्रेंड्स,
So thank you so much for watching. We have come to the end to this 23rd session and I hope आपने पुराने sessions भी देखे होंगे और आपको ये sessions अच्छे लग रहे होंगे because they are very short and quickly you get to know some 5 words. So if you liked this video, please give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to Novation for more important content on vocabulary. Okay, so I'll see you again next time with another awesome video. Until next time, bye bye.